सबसे शानदार शुरुआत अयोध्या सुपर किंग्स ने की है। अब तक अपना खाता मुरादाबाद बुल्स ने खोला नहीं है। आउट बॉल, ये सर्विस मिस कर दी है। देखिए, जब बात हो रही है, वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, तो वहां पे शुरुआत से भी आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। आज आप इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सामने मुरादाबाद बुल्स हैं और मुरादाबाद बुल्स में है कौन? अंगामुथु रामास्वामी, शिव नेशन। थोड़ी अगर एक बार चढ़ी तो फिर इनको रोकना आसान बिल्कुल नहीं होगा। पावर पैक तनिष्क, बस यही उम्मीद थी आज इस टीम से। तनिष्क चौधरी को चलना चाहिए, निखिल को आएगा। पर नीति, बात तो फिर वहीं आ जाती है क्योंकि अयोध्या सुपर किंग्स चाहे मुकाबला जीते हारे, वो ऑलरेडी जो है वो क्वालिफायर्स की कंटेंशन से बाहर हैं। बट मुरादाबाद बुल्स के लिए ये मुकाबला करो या मरो की लड़ाई लेकर आता है। उन्हें ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। वो तो चाहेंगे कि 3-0 से हम जीते मुकाबला। हार का कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप यहाँ हारते हैं तो फिर आपके लिए चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं क्योंकि नोएडा थंडर्स के पास 2 और मुकाबले बचते हैं। उन्होंने सिर्फ 3 मुकाबले खेले हैं। लखनऊ टाइगर्स से कल मुकाबला आएगा और अगर वो जीत गए कहीं तो बुल्स के लिए वैसी और चिंताएं बढ़ जाएंगी। इसलिए अगर आप खुद पे रखना चाहते हैं फेवर तो फिर आप मुकाबला जीतिए। अंगामुथु रामास्वामी ऐसे ही खेलिए। तो जो हलचल मचाई है ना, वो कल के दिन में नोएडा थंडर्स ने मचा दी थी। मैच जीतकर दूसरे पायदान पर पहुंच गए थे और सारी की सारी टीम को टेंशन में डाल दिया था। उसी टेंशन, उसी प्रेशर के साथ लगातार टीम बाकी के 3 स्पॉट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। प्रेम सिंह वहां पर डिफेंस से काफी दूर, बॉल काफी ऊंचा था, उसे डिफेंस करना आसान नहीं। शिवनेशन, एक बढ़िया रिसेप्शन वहां पर हुआ है, मौका बना है और क्लीन कर दिया है, क्लियर कर दिया है। टैपिंग की एक टैक्टिकल प्ले वहां पर पिछली बार अटैक किया था तनिष्क ने, लेकिन इस बार उनके लिए बैक पास लिफ्ट किया गया तो अटैकर ने टैपिंग की है। ज्यादा प्रहार नहीं किया है, मसल नहीं। निखिल चौधरी, बस इसी का इंतजार हमें यही था कि इस टीम में इन तीनों अटैकर्स को आज पूरी तरह से टोज में रहना होगा। अमित गुलिया फिनिश कर रहे हैं, निखिल चौधरी फिनिश कर रहे हैं, तनिष्क चौधरी फिनिश कर रहे हैं। और अगर आपके तीनों अटैकर्स पहले ही सेकंड से टोज पर होना तो सबसे ज्यादा मजा पता है किसे आता है? लिफ्टर को। लिफ्टर को पूरा भरोसा हो जाता है कि यार जिसे खिलाऊंगा वो मुझे फिनिशिंग दे देगा। और ये हमें सिर्फ बातें एक वॉलीबॉल प्लेयर ही बता सकती हैं। 13 नेशनल्स आपने भी रिप्रेजेंट किया नीति। एक अलग ही पहचान होती है वॉलीबॉल और इन सभी खिलाड़ियों के लिए एक अलग ही इमोशन होता है वॉलीबॉल। अच्छी रैली यहाँ पे चल रही है दोनों ही टीम्स के बीच। यहाँ क्रॉस कोर्ट स्पाइक था बट लिबेरो ने बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया और बैकलाइन से अटैक नहीं किया रजत, बल्कि इसे ड्रॉप डालने गए थे। क्या फिनिश कर पाए? नहीं। कोशिश की जा रही थी रजत से, उसको ऑपोजिशन ने डिग किया। एक बढ़िया डिग तो हुआ था, जवाब अच्छा दिया था, पर ये ओवर बॉल, वहां पर बॉल अभी बनाने जा रहे थे ऋतुराज, उससे पहले ही विपक्षी ब्लॉकर ने छू दिया। इसके चलते फाउल किया है और ये पॉइंट मुरादाबाद बुल्स के लिए। नीति, वैसे हर एक दर्शक हमारा वॉलीबॉल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है और आप बहुत अच्छी तरह समझाती भी हैं। यहाँ जो है वो चेकआउट का पॉइंट मिल जाएगा। ओवरबॉल किसे कहते हैं और कब वो ओवरबॉल का टर्म जो है वो एक्शन में आता है? देखिए, जब ऐसा कोई दोबारा ओकेजन आएगा ना हर्षित, उस ओकेजन के टाइम पर पिक्चर के साथ वो बताना थोड़ा आसान होगा। फिर भी दर्शकों को मैं ऊपर से थोड़ा सा आइडिया ये जरूर देना चाहूंगी कि जब आपने फर्स्ट रिसेप्शन किया, वो नेट के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया, ऑपोजिशन साइड ने अगर उसको हाथ लगा दिया तो उसका फाउल हो सकता है, क्योंकि अभी जब सेटर जो है आपकी टीम का, उसको लिफ्ट करने के लिए सेकेंड पास के लिए जा रहा था। तो यानी आप विपक्षी के पहले अटेम्प्ट में आई बॉल अगर नेट के ऊपर, और ये इस पर ध्यान सबसे ज्यादा किसका रहता है? रेफरीज का। रेफरी बिल्कुल नेट के टॉप पर है, वो देख सकते हैं कि बॉल आपके अपने कोर्ट में है या दूसरे कोर्ट में ट्रैवल कर रही है। और कॉल कब किया जाता है? फिलहाल यहाँ पर डबल ब्लॉक की कोशिश की थी, लिबेरो ने डिफेंस तो किया, एक बढ़िया पास आ गया और फिर ड्रॉप करने की कोशिश, टैपिंग। संतोष वहां पर काफी क्विक, काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्पीड के साथ उन्होंने जवाब दिया है उस अटैक में। टीम के कोच अमृतपाल सिंह, ये भी राष्ट्रीय कोच हैं। खेलो इंडिया हो, नेशनल गेम्स हो, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हो, सीनियर
इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो, उसमें भी कोचिंग करते आपको हर बार नजर आते होंगे, लेकिन अब प्रोफेशनल लीग में एक बड़ी टीम की कमान संभाल रहे हैं। बैक पास लिफ्ट किया था निखिल चौधरी के लिए, लेकिन कोई क्रॉस नहीं, क्षमा कीजिए, वहां पर ब्लॉकर्स के हाथों से टच निकल गया और ये पॉइंट अयोध्या सुपर किंग्स के लिए। अमित गुलिया टीम के कैप्टन सर्विस लाइन पर। मुरादाबाद बुल्स को शुरुआत से मुकाबला कड़क लेके चलना पड़ेगा, उनके लिए जीत बहुत जरूरी है। अच्छा स्पाइक करने की कोशिश थी, बट क्या आउटलाइन के बाहर, क्या अंदर गई है या फिर कहीं हाथ से टच होकर गई है ब्लॉकर के, क्योंकि जो पॉइंट है वो बुल्स को मिला है। अंगमुत्तु रामास्वामी वहां पे स्पाइक करते हुए दिखाई दिए थे। वहां पे तनिष्क के हाथों से ब्लॉक जब करने की कोशिश की गई तो ब्लॉक को टच हो गया बॉल, इसके चलते टच आउट यानी चेकआउट का इशारा किया रेफरीज ने और ये पॉइंट भी मुरादाबाद बुल्स के खाते में। धीरे धीरे बराबरी की कोशिश जारी है, पर उससे कहीं 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 ज्यादा जरूरी है कि अयोध्या सुपर किंग्स इस लीड को बिल्कुल ना गंवाए। ब्यूटीफुल क्रॉस, कैसे ब्लॉक से टच करा के उन्होंने बॉल को बाहर की ओर भेज दिया है। आज फॉर्म में है अयोध्या सुपर किंग्स, बस इस फॉर्म को बनाए रखना है, बचाए रखना है। अंगमुत्तु ओवर, वहां पर बैक कोर्ट में आके अटैक नहीं कर सकते हैं। टेक ऑफ आपको उस 3 मीटर लाइन से ही लेना है, चाहे आप लैंड बेशक 3 मीटर जोन के अंदर कीजिए। बहुत जरूरी कुछ टर्म्स है और इसी से जो खेल है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। इसी से जो खेल है वो बहुत ज्यादा निष्कर्ष निकालता है। अच्छा ब्लॉक है, शिवानेसन सेटर का काम भी करते हैं। यहाँ हार का सामना करना पड़ा था नोएडा थंडर्स के विरुद्ध 3-0 से, उससे नोएडा थंडर्स बहुत मजबूत हो गई और 21-5 से एक सेट हारना नहीं थी। अयोध्या सुपर किंग कहीं ना कहीं मनोबल पे वो बहुत तेजी के साथ लोहा गर्म था और जो हथौड़ा मारा नोएडा थंडर्स ने बहुत तेज मारा था। मत याद दिलाइए हर्षित, प्लीज वो मोमेंट मत याद दिलाइए, क्योंकि 21-5 का स्कोर अयोध्या सुपर किंग्स वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे उस सेट को। और ये टीम है जो अभी भी अपनी जीत ही ढूंढ रही है। इस लीग स्टेज का सफर समाप्त होने वाला है, पर इस टीम को जीत की अभी भी जरूरत है। काशी वॉरियर्स ने वो काम कर दिया है पिछले मुकाबले में। अब एक हाई विनिंग नोट पर उन्होंने अपने इस लीग फेज को समाप्त किया है, वही करना चाहते हैं आज अयोध्या सुपर किंग्स भी। देखिए रजत का अर्थ होता है सिल्वर, चांदी, पर ये जिस तरह से स्वर्णिम प्रदर्शन कर रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आपने पहले भी बताया एशियन गेम्स को भारतीय टीम के कैंपेन का सिलेक्शन, और यहाँ पहले डिग किया था, बहुत अच्छा ड्रॉप डाला था और अब मॉन्स्टर ब्लॉक में कहीं ना कहीं शिवानेसन का अच्छा साथ दिया रजत ने। 7 नंबर जर्सी भी थोड़ी कमाल है रणनीति, किसी भी खेल की बात कर लीजिए 7 नंबर जर्सी अक्सर हमेशा कमाल करती है। ऐसे ही थोड़ी लकी 7 बोलते हैं। आपका जर्सी नंबर क्या रहा था नीति जब आप खेलती थी? अब अगर मैंने यहाँ बोल दिया तो फिर कहीं जब 12 नंबर की तारीफ करूं तो फिर ये मत समझिएगा कि पार्शियलिटी। मत बोलिए, समझ गए हैं हम। और इन जर्सियों के लिए ना भी बड़ी अच्छी लड़ाइयाँ होती हैं। जब आप टीम में नए होते हैं ना और कोई सीनियर प्लेयर को भी सेम नंबर पहनना हो तो फिर आपको ना कोई भी जर्सी नंबर एक्सेप्ट करना होता है। इन जर्सीज की भी अपनी बड़ी कहानी है। और खिलाड़ी कहते हैं ना, खिलाड़ी सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस होता है, सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस होता है खिलाड़ी की जिस जर्सी में खेलता है कि आज इस जर्सी में परफॉर्मेंस आ रही है तो अब पूरी जिंदगी सिर्फ इसी जर्सी नंबर के साथ खेलूंगा। और ऐसे ही नहीं सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, चाहे वो क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर 3 और बास्केटबॉल जैसे खेल में 81, 82, ये जर्सी बड़ी बड़ी जर्सी है जो पूरी दुनिया याद रखती है। लगातार 5वां पॉइंट तो मिला था। इस मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ, एक कमाल का कमबैक टेक्निकल टाइम आउट से पहले बुल्स द्वारा किया गया है। नीति आपकी बात पे वापस आएंगे, ऐसा होता है और खिलाड़ी इस बात से बड़ा अटैच रहते हैं। बड़े नॉर्मल पोजीशन होती है कि जिस तरह से आप किसी चीज के प्रति बहुत प्यार रखते हैं और जब वो चीज सही होने लगती है तो फिर आप चाहते हैं कि होती चले जाए। मुकाबले में 10-10 की बराबरी हो चुकी है और यहाँ पे नेट टच का फाउल दिया है। जोधा की तरफ ये इशारा किया गया है कि जसजोत पर वो नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ रिव्यू लीजिए, मेरा कोई नेट टच नहीं है। कोच को भरोसा दिलाया है, कोच को विश्वास दिलाया है कि मेरा कोई नेट टच नहीं है। मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। काशी वॉरियर्स 7वें पायदान पर थे, 3
4-0 से जीतकर 5वें पर आए। हाँ से मजा आएगा कल का दिन देखने में। और अयोध्या सुपर किंग कहीं मुरादाबाद बुल्स की पार्टी को स्पॉइल न कर दे, मौका है। पर 3-0 तो छोड़िए, पहले ये सेट की और देखिए कि आप ये सेट तो क्या अपने नाम कर पाएंगे या नहीं। जरूर थोड़े से नाखुश थे मुरादाबाद बुल्स जब निर्णय अयोध्या सुपर किंग के खाते में गया था, पर अभी 1 पॉइंट से मुरादाबाद बुल्स आगे दिखा रहा है। निर्णय में शायद फिर कोई बदलाव हुआ होगा, मुरादाबाद बुल्स को पॉइंट मिला होगा, पर ये पॉइंट किसको मिला? क्योंकि टेक्निकल टाइम आउट हमने लिया था 11 पे। चलिए कंफ्यूजन को बड़ी जल्दी क्लियर करेंगे, पर यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अयोध्या और मुरादाबाद के बीच। कॉम्बिनेशन अटैक, एक कंबाइंड एफर्ट और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ में सेटर ने क्या कॉल लिया है, कमाल का कॉल लिया है। मुत्तू ने जोन 4 पे तनिष्क को फीड किया और आज तनिष्क की ओर से क्लोजर्स मिल रहे हैं, फिनिशिंग मिल रही है। कुछ पिछले मुकाबलों में वो फिनिशिंग ढूंढ रहे थे, पर आज जितनी बार बॉल पर हाथ लगा है कामयाबी मिली है। एक युवा खिलाड़ी है और चेकआउट इस बीच अंगमुत्तु रामास्वामी जोन 4 से इस जर्सी नंबर 1 के हाइट का एडवांटेज तो है ही, इनकी स्पाइक रीच देख लीजिए, 205 सेंटीमीटर का ये खिलाड़ी कभी नहीं रुकता है। जो आपने एग्जैक्ट सेंटीमीटर बताया ना, वो भी कहीं ना कहीं हाई पॉइंट है। पर रजत, इस मुकाबले के, इस एडिशन के उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़े हाई पॉइंट है और बड़े अच्छे युवा इंस्पिरेशन है जो बाकी खिलाड़ी वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं। इजी क्रॉसओवर हो क्योंकि रिसेप्शन उतना अच्छा नहीं आया था पहले पास में। अच्छा स्पाइक आज, और संतोष ने वहां पे आके जोन 4 से वो लाजवाब अटैक किया। बढ़िया टेक ऑफ था। इस सर्विस को मिस करने के बाद जो निराशा आई है वो सबसे ज्यादा आई है संतोष के चेहरे पे। कितनी मेहनत से, इतनी पावर के साथ ऑपोजिशन कोर्ट को डिस्टर्ब किया था, क्लीन अटैक किया था और उसके बाद हमने 1 पॉइंट आराम से उनको दे दिया। अंगमुत्तु रामास्वामी डबल ब्लॉक में। पहले अमित गुलिया को फीड किया था जोन 4 पर, उन्होंने देख लिया कि शिवाना आसान नहीं होगा। मुत्तू ने ये स्मार्ट प्ले किया है, रोटेट किया, अपने अटैकर्स को चेंज किया, मिडल ब्लॉकर को फीड किया, पहले अमित गुलिया को खिलाया, उसके बाद जोधा को खिलाया और फिर आखिरकार चेंज लेने में सफलता हासिल कर ही ली। 13-13 की बराबरी भी हो गई है। जज जोध ने पिछला स्पाइक फिनिश किया था। संतोष भी एक बहुत कमाल की स्पाइकर हैं, जिस प्रकार से स्पाइक करते हुए नजर आते हैं। यहाँ गलती हुई है, जो बॉल को रिसीव करना चाहते थे डिफेंस, वो थोड़ा पीछे चला गया उसके पश्चात, और जोधा ने भी बढ़िया काम किया। 1 पॉइंट से बढ़त पे हैं। हम कोच विमल कुमार की बात कर रहे थे। नीति लगातार एक्सप्रेसिव लगते हैं। जब हमने मुकाबले के पश्चात इनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि मैं मेरे अटैकर्स को बताता हूँ कि कहाँ डबल ब्लॉक है, कौन से जोन से आप अटैक करेंगे तो ज्यादा बेहतर साबित हो पाएंगे। तो कोच का रोल भी होता है जो नीति बहुत निर्णायक होता है। कई सारे स्पोर्ट्स में इतने वर्बल नहीं हो सकते हैं कोच, पर क्या वॉलीबॉल में बतौर कोच आप बता सकते हैं कि इस जोन से अटैक करवाइए? दोनों कोचेज बड़े शानदार हैं। कहानियों की बात कर रहे थे हम, क्योंकि अब लीग मैचेस अपनी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। क्वालिफिकेशन सिनेरियोज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुरादाबाद बुल्स को पॉइंट चाहिए, वापसी चाहिए। टीम टाइम आउट के बाद ये पॉइंट उन्हें मिला है। पर कोच जो है मुरादाबाद बुल्स के, उनकी बात करते हैं विमल। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ 2007 से सम्मिलित हैं। 250 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स दिए नीति इन्होंने भारत को, और लगभग 1 दर्जन इंटरनेशनल प्लेयर्स जिए हैं। इनके अंडर ट्रेनिंग लेने के पश्चात भारत को रिप्रेजेंट करना, 1 दर्जन प्लेयर्स, बहुत कमाल की कहानी है। रजत भी इन्हीं के शिष्य हैं और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इनके अंडर आके नेशनल्स, इंटरनेशनल गेम खेला है। 2007 से स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में मौजूद। उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही कमाल का स्पोर्ट्स कॉलेज है लखनऊ का। यहाँ पॉइंट अयोध्या सुपर किंग को मिलेगा। मुरादाबाद बुल्स अब थोड़े पीछे जा रहे हैं।
और हर्षित, इस खेल की जो पॉपुलैरिटी है, अगर आपको कभी देखनी हो ना तो उत्तर प्रदेश एक बार घूम लीजिएगा, क्योंकि ये खेल इतना पॉपुलर है और इसी पॉपुलैरिटी ने मजबूर किया है फाउंडर्स को कि इस लीग का इंट्रोडक्शन किया जाए। और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ना कि 6,000 से ज़्यादा वॉलीबॉल प्लेयर्स जो है उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जो ना केवल सब जूनियर, जूनियर, नेशनल, सीनियर अलग अलग कैटेगरीज में खेलते हैं। और अगर ऐसे प्लेटफॉर्म उनको दे दिए जाए ना तो सचमुच इस राज्य का भविष्य तो उज्जवल है ही। वॉलीबॉल में भारतीय वॉलीबॉल को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। और हमने ये भी देखा है कि 2 ऐसे खिलाड़ी मुरादाबाद बुल्स में मौजूद हैं जो एशियन यूथ चैंपियनशिप के कैंप में ट्रायल में सिलेक्ट हुए हैं, भारतीय टीम के कैंप में नजर आएंगे। तो इस खेल के, इस उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल प्रो वॉलीबॉल लीग के आने से ना जो लोग वंचित थे कि नेशनल लीग खेलने से या राष्ट्रीय स्तर पर खेलने से, उनके लिए एक बड़ा मौका बना है। अच्छा फिनिश किया इस रैली को अयोध्या सुपर किंग ने, पर हम वो जो बात कर रहे थे उसे एक बढ़ाते हैं आगे। जो हमने रजत की बात की ना नीति, वो तीसरी बार हुए हैं। 23, 24 और 25 में लगातार तीसरी बार उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन कैंप में हुआ है। और पिछली 2 बार भी रजत सिंह का सिलेक्शन भारतीय टीम में रहा है एशियन यूथ चैंपियनशिप में। और अब यहाँ पे भी लगातार तीसरी बार उनका वहां पे सिलेक्शन हुआ है। आशा करते हैं कि इस बार भारतीय जर्सी को रिप्रेजेंट करेंगे। और बहुत पहले से वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ 2019 से ही शुरू किया, चंदौली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये बताते हैं कि मेरे पूरे परिवार का जो मेरे प्रति और मेरे खेल के प्रति सम्मान रहा, उसी के चलते मैं स्टेज पे पहुंचा हूं। देखिए, परिवार का जिक्र कर दिया है ना, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल में जिनकी एक लेगेसी है, जिनकी फैमिली से ही उनको वॉलीबॉल जो है मिला है तोहफे में। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल इस समय टीम के लिबेरो, अयोध्या सुपर किंग्स के जो लिबेरो हैं प्रेम सिंह, उनके बड़े भाई भी वॉलीबॉल खेलते थे, सबसे बड़े भाई भी वॉलीबॉल खेलते थे। मैंने कल भी जिक्र किया था प्रताप सिंह का, मान सिंह का, और अब एक नई जनरेशन प्रेम सिंह, वो भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं। 2 खिलाड़ी शुभम चौधरी जिस टीम में खेलते हैं, एक और टीम है जिसमें उनके भाई उनके ऑपोजिशन में कल खेलते हुए नजर आए थे मुकाबले में। तो कई भाइयों की जोड़ी खेल रही है, कई फैमिली में जो वॉलीबॉल चलता नजर आया वो खेल रहे। सुपर पॉइंट फिलहाल नजर डाल लेते हैं कि विमल कुमार ने यहाँ पर सुपर पॉइंट ले लिया है। वो जानते हैं कि अयोध्या सुपर किंग्स इस समय 18 पॉइंट्स पर है। बराबरी की सख्त आवश्यकता और रिसीविंग एंड रिसेप्शन एडवांटेज पर हम हैं। सुपर पॉइंट का कमाल है ये विमल राय का। रणनीति बनाना और रणनीतिक कौशल में महानता हासिल करना, ये मुरादाबाद बुल्स के लिए सही टर्म बैठता है। विमल को पता था कि हमारे पास रिसेप्शन एडवांटेज होगा, रिसीविंग एंड पर हम हैं। और अमित गुलिया थोड़ा इसी के प्रेशर में थे कि आसान रिसेप्शन ना मिले, थोड़ी सी सर्व जोन 4 की ओर करने चले गए और वो नेट में रह गई। देखिए, विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग है, विमल सुपर सर्व हो रही है। मुझे लगता है विमल सुपर पॉइंट तो दे ही देना चाहिए। बिल्कुल, और टाइटल स्पॉन्सर है विमल, और मुरादाबाद बुल्स के हेड कोच है विमल। एक विमल इंसान है, एक विमल ब्रांड है। पर 18-18 यूपीपीबीएल एक कथित तौर पे ब्रांड कहलाया जाता था और अब और भी ज्यादा ब्रांड के तौर पे अपना कार्य हो रहा है। दूसरे बॉल में सेटर, इस बार रजत, डिफ्लेक्शन मिला, बॉल को ब्लॉक करने जरूर गए थे पर उनसे लग के आउटलाइन के बाहर चला गया। 19-18 अयोध्या बढ़त पे। नीति बात यही है, मुरादाबाद बुल्स 3-0 से जीत चाहता है, पर जब आप 3-0 चाहते हैं तो इतनी आसानी से 3-0 प्राप्त करना वो आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल। एक गलती आपको मुकाबले से दूर और क्वालिफिकेशन सिनेरियो से दूर ले जाएगा। रिसेप्शन उतना अच्छा नहीं था, फिर भी इजी क्रॉसओवर हुआ। इसी बीच मिडिल ब्लॉकर टीम के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी जोधा कामयाब हुए हैं। जर्सी नंबर 15 बिल्कुल सेंटर में तैयार थे। सेटर और उनके बीच की एक अंडरस्टैंडिंग को आखिरकार जगह मिल ही गई। दीपांशु के बिल्कुल आगे बॉल पड़ा है, ब्लॉक को गार्ड करने के लिए सही दिशा में, सही पोजीशन पे नहीं, उसका पूरा फायदा उठाया है। 20-18 का स्कोर, एक कदम दूर है अयोध्या सुपर किंग्स, और ये कदम हमने बढ़ाया नहीं, विपक्षी ने हमारे लिए बढ़ा दिया है। 21-18 के स्कोर के साथ अयोध्या सुपर किंग्स ने ये पहला सेट जीत लिया है। सरेंडर